पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी की बात याद आई। पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी अनंत श्री समलंकृत भक्तमाल स्वरूप श्री सिया अनुज नेह निधि श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज मामा जी, उन्होंने कहा भैया श्री करह बिहारी सरकार ने आज्ञा की थी कि 11 पद रघुनाथ जी को विनय पत्रिका के नित्य सुनाओ। भक्तों के लिए इससे बड़ा अवलंब कोई दूसरा नहीं है। असंभव भी संभव हो जाता है और निष्काम भाव से कोई करे नियम के रूप में तो निश्चित ही उसे भगवान का प्रत्यक्षानुभव हो जाता है। सब कुछ विनय पत्रिका से प्राप्त हो जाता है। वह बात मुझे स्मरण में आई और हमने 11 पद शुरू किए। तो लोग कहते हम तो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, कब तक हो जाएगा हमारा काम। ऐसे भी कुछ लोग हैं, अरे भाई जीवन भर करो। लेकिन दास को तो ऐसी अनुभूति हुई कि एक आवृत्ति भी पूरी नहीं हो पाई और जो असाध्य संकट था वो दूर हो गया। अरे भैया सबसे भारी संकट तो यही है, बार बार पैदा होना, बार बार मरना। ये संकट दूर हो जाता है, भवरोग समाप्त हो जाता है, तो सामान्य संकट की फिर क्या बात है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, जिसे श्रुति पंचमी कहते हैं, आज की तिथि पर ही भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया था। इसलिए वेद भगवान की जयंती है आज। वेदों का ज्ञान आज ही ब्रह्मा जी को प्रदान किया। मत्स्य भगवान ने आज ही वेद ब्रह्मा जी को दिए। आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, श्रुति पंचमी। और इसी तिथि पर गुरुदेव भगवान ने श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश किया। इस दास को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने अपनी कृपा करुणा से अंतिम क्षण तक इस दास को अपने निकट रखा। उस समय महाराज जी के कक्ष में कितने लोग थे? कौन कौन? रुदास जी, हाँ हाँ, और आप थे? आप थे ना? श्री प्रभुदास जी महाराज, श्री भरद्वाज जी और ये दास। ऐसा अनुपम भगवत धाम प्रयाण अनेक महापुरुष इस पवित्र भारतवर्ष की धरती पर प्रकट होते हैं, जीव जगत का परम हित करते हैं और बड़ी दिव्य गति से उनका अवतरण भी होता है और बड़ी दिव्य गति से उनका महाप्रयाण भी होता है। पर इस दास को पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की महाप्रयाण लीला का उनकी कृपा से प्रत्यक्ष अनुभव करने का सौभाग्य मिला। भगवत धाम जाने के बहुत समय पहले ही, लगभग 1-2 साल पहले की बात है, हमने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी श्री मलुकदास जी के लिए कुछ संस्कृत में श्लोक लिख दें, ज़्यादा नहीं तो 8 ही श्लोक लिख दें, अष्टक। तो आपके द्वारा लिखे हुए संस्कृत के वे छंद हम लोग पाठ करेंगे। तो महाराज जी के लिए संस्कृत में सद्यः रचना कर देना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ऐसी सहज लिख देते। हिंदी संस्कृत ब्रजभाषा कुछ में भी लिख देते। तो उन्होंने कहा ठीक है।
दूसरे दिन हमने प्रार्थना की, महाराज जी बोले अभी लिख नहीं पाए हैं। फिर हमने कहा तो महाराज जी बोले देखो पंडित जी, लिखने के लिए मन बुद्धि को बटोरना पड़ता है, और अब कुछ समय से हमारा मन हमारी बुद्धि कहीं अन्यत्र रहती है। वहाँ से अपने मन को अपनी बुद्धि को खींच कर लाना और फिर कुछ लिखना, अब ये हमारे बस की बात नहीं है। अब बहुत वृद्ध भी हो गए हैं। अब आप विचार करो, हमारा मन हमारी बुद्धि कहीं लगी रहती है और वहाँ से खींचकर बाहर लाना अत्यंत कठिन कार्य है, मेरे लिए अब संभव नहीं है। तो हम पूछते हैं कि सारी धरती पर 1 इंच भूमि जिनकी अपनी न हो, अपने जीवन में अपने लिए फूस की झोपड़ी भी न जिन्होंने बनाई हो, 1 रुपए का संग्रह जिन्होंने न किया हो, ऐसे परम वीतराग, परम त्यागी, तपस्वी, वैराग्य की, त्याग की, ज्ञान की, भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति सद्गुरुदेव भगवान, जिनका अणुमात्र भी संसार में कहीं राग नहीं था, जो वस्तुतः पद्म पत्र मिवाम्भसा की तरह थे, जल में कमल के समान, सर्वथा निर्लिप्त, तो ऐसे महापुरुष का मन बुद्धि कहाँ लगा रहता होगा, जहाँ से हटाना मुश्किल है। इससे स्पष्ट हो गया कि वे निरंतर भगवत भाव में ही डूबे रहते थे। अंतिम क्षण तक पूर्ण सावधान, मूर्छा में नहीं गए। 3 आवृत्ति संपूर्ण भक्तमाल की सुनी, गीता जी की आवृत्ति सुनी, रास पंचाध्यायी सुनी, संपूर्ण कृष्ण करणामृत सुना, 12 सर्ग संपूर्ण गीत गोविंद सुना, श्री राधा सुधा निधि सुनी। हम पूछते गए, महाराज जी को सुनाते गए, और एक एक का श्रवण करके वे भाव विह्वल हो रहे थे। जाने के पूर्व संतों का भंडारा भी उनके समक्ष हुआ। संतों का चरणामृत और शीत प्रसाद लेने की इच्छा व्यक्त की, वो भी उन्होंने लिया। और पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी पंडित जी, उनके दौहित्रों को बुलाकर गोदान भी संपन्न कराया। आधे क्षण के लिए भी भगवत विस्मृति नहीं हुई। पूज्य पंडित जी के कृपा भाजन श्री उपाध्याय जी थे ना, गोरेदाऊ जी विराजते थे, वो दर्शन करने आए। बिहारी जी में हमको मिल गए। महाराज जी कैसे? मैंने कि महाराज जी की तबीयत तो अच्छी नहीं है। दर्शन करने आए, पूछा महाराज जी कैसे हैं? इसी कक्ष में। महाराज जी ने कहा बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, 3 बार। फिर बोले एक बात का बहुत कष्ट है, इस नासवान मलमूत्र भांड शरीर के लिए आप जैसे महात्मा अपना भजन साधन छोड़ के यहाँ तक कष्ट करते हैं, बस इसी बात का कष्ट है। अखंडानंद आश्रम से मिथिलेश जी माता जी आई, बोली अब नहीं आना। महाराज जी बोले अब नहीं आना। उनको अच्छा नहीं लगा कि हमसे क्या गलती बन गई, महाराज जी ने आने को मना कर दिया। तो महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा कि अपना भजन साधन छोड़ के कोई कष्ट न करें। अंतःकरण की स्थिति कैसी थी? भगवत धाम जाने के पूर्व की बात है, 24 घंटा पूर्व की बात होगी शायद, है? हम यहाँ से गोपीश्वर महादेव दर्शन करने गए, लौट के आए। महाराज जी इसी कक्ष में पौधे थे, नेत्र बंद थे।
यहाँ सुनने में आया कि बहुत देर से महाराज जी ने नेत्र खोले ही नहीं, एक सी मुद्रा में लेटे हैं। तो हमने आवाज़ लगाई, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। कई बार आवाज़ लगाई तो श्री महाराज जी ने नेत्र खोले और ऐसे हाथ थे उनके, धीरे से नेत्र खोलकर कहा, श्री ठाकुर जी की, श्री जी की सेवा तो हो गई है, आरती बाकी है, अब आरती तुम कर लो। इसका मतलब क्या है कि नेत्र बंद करके भी ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। बार बार हमने पुकारा तो वे आरती छोड़कर बाहर पधारे, बोले अब हम शिथिल हैं, आरती तुम कर लो। उस समय भी मानसी भाव राज्य में युगल सरकार की सेवा पूजा आरती उनके द्वारा हो रही थी। दास ने कहा जो आ गया, और श्री ठाकुर जी का शयन हो गया था, आरती स्तुति सब हो गई थी, ब्यारू की तैयारी थी। दास के मन में एक भाव आया कि महाराज जी के भाव राज्य में भीतर प्रवेश करके आरती करने की सामर्थ्य तो दास की है नहीं, पर संतों के बाहर भीतर दो नहीं होता, एक ही होता है। जो भीतर हैं वही तो बाहर हैं, जो उनके हृदय कुंज में विराज रहे हैं वही तो मंदिर में विराज रहे हैं। इसलिए दास ने कहा उनकी आज्ञा का पालन करना है तो आरती करना है। तो घड़ी घंट बजे शयन के बाद फिर आरती हुई ठाकुर जी की। जब घड़ी घंट बजे तो सुदामा कुटी संत निवास के कुछ संत आ गए, बोले अभी तो आपके यहाँ आरती स्तुति सब हुई थी, हमारे मोहल्ले में होती ना आरती, यहाँ आरती होती है, फिर जमुना मंदिर में बजने लग जाता, ऊपर सालिग्राम जी की यहाँ आरती होने लग जाती, फिर उधर थोड़े थोड़े 5-7 मिनट के अंतर में फिर सुदामा कुटी में शुरू हो जाती, फिर खाक चौक में शुरू हो जाती। घड़ी घंटे ही सुनाई पड़ते हैं, शाम को बहुत देर तक सब जगह आरतियाँ होती हैं। तो रात्रि में सबके बाद पुनः यहाँ आरती हुई थी, महाराज जी की आज्ञा। आरती लेके आए, महाराज जी को आरती दी, महाराज जी ने आरती ली और मुस्कुराकर बोले हाँ अब आरती हो गई है। फिर कहा कोई भूखा न रह जाए, सबको खिलाओ, कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न रहे, ये उनका अंतिम उपदेश एक तरह से मिला। सबको प्रसाद पवाओ, कोई भूखा न रह जाए, और गौ माता भूखी न रह जाए, गायों को खूब खिलाओ, ये उनका अंतिम आदेश था। उसके बाद वे अपनी इच्छा से ही मौन हो गए, लेकिन नेत्र खोलना, पहचानना, समझना, स्मृति बिल्कुल यथावत रही। और 31 मई की बात, रात्रि में हम लोग सब निकट में ही थे, धीरे धीरे करके सब जो लोग थे सेवा में विश्राम करने जाने लगे। पर दास, प्रभुदास जी और श्री भरद्वाज जी, 3 मूर्ति थे, हैं? हाँ, गोवर्धन वाले भरद्वाज जी, श्री उपेंद्र भारद्वाज जी, जिन्हें पूज्य बाबा ठाकुरदास जी की खूब सेवा का सौभाग्य मिला, महाराज जी के कृपा पात्र। दास ने पहले गीत गोविंद सुनाया महाराज जी को, तो सुनते सुनते महाराज जी के अश्रुपात हो रहे हैं, इतना भाव जागृत हो रहा है। इसके बाद रास पंचाध्यायी पूरी सुनाई, और सब सुनाते सुनाते फिर मैंने सोचा अब क्या सुनाएं, तो महाराज जी से पूछा कि महाराज जी कपिलोपाख्यान सुनाएं, तो महाराज जी ने स्वीकृति दी सिर हिलाकर। तो कपिलोपाख्यान महाराज जी को बहुत प्रिय था भागवत जी का, तो उसमें संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम, भगवान की झांकी शुरू हुई, वो संवाद पूरा आरंभ हुआ।
और महाराज जी श्रवण करते जा रहे हैं, एक एक भाव का अनुसंधान करके विह्वल हो रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। और उन्होंने अपने दाहिने हाथ से इस दास का ऐसे हाथ पकड़ रखा था और हम सुना रहे थे, वे श्रवण कर रहे थे। प्रातः काल के 4 बजे होंगे, ठीक 4, और भगवान का नक्सिक सौंदर्य का वर्णन पूर्ण हुआ और इतनी प्रसन्नता महाराज जी के मुखारविंद पर हमने कभी नहीं देखी। इतनी प्रसन्नता, एकदम प्रकाश बढ़ गया मुखारविंद का, और जैसे ही पूर्ण हुआ तो एकदम प्रसन्न होकर उन्होंने ऐसे देखा, ऐसे हाथ किया, मेरा हाथ ऐसे पकड़े हुए। और दास का ऐसा विश्वास है कि प्रत्यक्ष श्री ठाकुर जी उनके सामने थे और उनका दर्शन करके आह्लादित होते हुए उन्होंने श्री ठाकुर जी की अंक में गमन किया। यद्यपि जेठ का महीना, भयंकर गर्मी थी, वर्षा का कोई लक्षण आकाश में नहीं था, लेकिन जिस समय महाराज जी ने भगवत धाम प्रयाण किया, ठीक उसी समय गड़गड़ 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 करके मेघ गर्जन हुआ, बिजली चमकी, लाइट चली गई थी, बिजली चमकी तो पूरा ये हॉल बिजली की चमक से चमक गया, एकदम प्रकाशित हो गया, इतनी तेज बिजली चमकी। और इतनी सुंदर शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी और बूंद बूंद पानी आने लग गया। ऐसे लगता मानो उनके महाप्रयाण पर देवताओं ने पुष्प वर्षा की हो, अमृत वर्षा की हो। माने क्या कहें, जेठ के महीने में भयंकर गर्मी थी उस समय और पूरा वातावरण इतना मंगलमय हो गया, क्या कहना। ये अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष देखी हुई बात। 84 कोस ब्रिज की रज, जगह जगह से संत लेके आए, सेवा कुंज, निधिवन, गिरिराज जी, कहाँ कहाँ के संतों ने रज भेजी। श्री राधा वल्लभ लाल जी का संपूर्ण श्रृंगार रसिक माधव दास जी लेके आए। उसमें गर्मियों में फूल का श्रृंगार होता है, तो राधा वल्लभ लाल जी के सब चंद्रिका, कंठहार, ये सब महाराज जी के श्रीअंग, बाजूबंद, सुंदर तिलक, माने जैसे कोई सज धज के जाए, ऐसे ठाकुर जी के श्रीअंग का पुष्पों का श्रृंगार उनके श्रीअंग पर था। बरसाना, बिहारी जी कहां कहां से नहीं आया, धन्य है। अंतिम क्षण तक इस बालक का, इस दास का हाथ उन्होंने पकड़ा। आज भी वे ही हाथ पकड़े हुए हैं हम सबका। उन पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हम सब सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पहले, बहुत पहले की बात है, जब श्री पटिया वारे बाबा सरकार विराजमान थे, तब महाराज जी महीना महीना, 2-2 महीना हरे राम बाबा के साथ करह में रहे। जब पटिया वारे बाबा सरकार वहां विराजते थे तब की बात है। तो करह वाले महाराज जी से भी बहुत प्रेम, बहुत निकटता थी, क्या कहना। 3 दिन का उत्सव श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से श्री भक्तमाल जी का गायन किया। आज कई महापुरुष पधारे थे और खूब सुंदर उत्सव, पाठ, प्रसाद भी खूब दिव्य था और हम सब ने लाभ लिया। अभी भी सत्संग के बाद यदि कुछ प्रसाद यहाँ होगा तो सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद उत्सव का देना चाहिए। ऐसे भगवत स्वरूप, भगवत प्राप्त, जीवन मुक्त महापुरुष के उत्सव के प्रसाद का एक कण मिल जाए, वह जीव परम सौभाग्यशाली है। ओरछा से भी संदेश प्राप्त हुआ है। श्री गंगादास जी, दीनबंधु दास जी, रघुनाथ दास जी, अनिरुद्ध दास जी, सब संत वहाँ पहुँचे थे। अनिरुद्ध दास जी तो वहाँ रहते ही हैं। लिधौरा वाले महाराज जी भी आ गए थे और यद्यपि प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया था,
और सबको कह दिया था कि कोई आवे नहीं, अपने घर में ही रह करके पूज्य गुरुदेव भगवान का उत्सव मनावें, क्योंकि इस समय सरकारी निर्देश भी है और आत्मसुरक्षा की दृष्टि से देश के हित में सभी सरकारी निर्देशों का सबको पालन भी करना चाहिए। लेकिन कमलेश जी बता रहे थे कि सबको मने किया गया था, फिर भी कम से कम 250-300 लोग आ ही गए, सब जगह से आए, कोई माना नहीं, सब आए, सब उत्सव में सम्मिलित हुए, सब ने प्रसाद लिया। ये यद्यपि जो क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी नाम भूल जाते हैं, सोशल डिस्टेंसल कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी नाम है, जो यहाँ 2 गज की दूरी, ये ठीक, तो उसका भी प्रयास किया गया। ये महापुरुषों का उत्सव इससे लगता है कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी वहाँ भी दिव्य उत्सव, यहाँ भी दिव्य उत्सव, और पता नहीं कितने घरों में उत्सव मनाया गया होगा, कहाँ कहाँ तक नहीं मनाया गया होगा। निश्चित ऐसा लगता है कि श्री ठाकुर जी के उत्सव महोत्सव तो आचार्य करते हैं, संत करते हैं, गुरुजन करते हैं, और गुरुजनों का, आचार्यों का, भक्तों का महोत्सव तो स्वयं ठाकुर जी मनाते हैं। आज देर तक यहाँ उत्सव पंगत वगैरह चली, विलंब हुआ, और हम बहुत विलंब से आए। रोज तो प्रायः समय से ही आ रहे थे, समय से क्या, समय से कुछ पहले। तो अपना एक जो दोष है वो कभी न कभी तो प्रकट होना ही चाहिए। तो आज यहाँ कुछ धुलाई सफाई वाली बात भी थी, और मूल में अपना प्रमाद। हम तनिक विश्राम में न जाते तो सब समय से हो जाता, फिर स्नान संध्या बिना किए आवें वो भी ठीक नहीं। स्नान संध्योपासन करके तब उपस्थित हुए, थोड़ा विलंब हुआ, उस विलंब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब अधिक समय न लेते हुए श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और श्री हरेराम बाबा के एक पद के माध्यम से गुरु जी का स्मरण करते हैं,